रक्षाबंधन का दिन था। टमाटर की पत्नी तरबूज रसोई घर में पकवान बना रही थी और दोनों बच्चे अपनी बड़ी बुआ नींबू का इंतजार कर रहे थे। मम्मी चॉकलेट वाली बुआ और मिठाई वाले फूफा जी कब तक आएंगे? टमाटर हंसते हुए। अरे ये क्या, तुम दोनों ने बुआ और फूफा को क्या नया नाम दिया है? ठीक है, तो नाम दिया है। नींबू दीदी जब भी आती है तो ढेर सारा चॉकलेट और बहुत सारे मिठाई और बहुत सारा सामान लेकर आती है। इसलिए तो बच्चों को अपनी नींबू बुआ से ज्यादा लगाव है, वरना बैंगन बुआ को तो बच्चे पूछते तक नहीं है कि तभी उसके घर पर कोई आता है। मम्मी पापा, लगता है नींबू बुआ आ गई, हम अभी दरवाजा खोलते हैं। फिर बच्चे दरवाजा खोलते हैं, लेकिन नींबू बुआ की जगह पर बैंगन हुआ आती है। बच्चे नींबू बुआ को न पाकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उदास होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, कैसे हो आप सब? तरबूज मन में सोचती है। आ गई सस्ता सा सोनपापड़ी का डिब्बा लेकर। भाई को राखी बांधकर ढेर सारे पैसे और सामान लेकर जाएगी। और फिर वो बोलती है, हम सब ठीक है, तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? वो आज उन्हें बहुत सारा काम था। वो आना तो चाहते थे, लेकिन काम की वजह से नहीं आ पाए। भैया नींबू दीदी आ जाए, फिर हम दोनों मिलकर साथ में ही आपको राखी बांध देंगे। कि तभी नींबू भी ढेर सारे सामान और चॉकलेट लेकर आ जाती है। बच्चे उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा चॉकलेट और सामान लेकर आई हूँ। नींबू की शादी अमीर घर में हुई थी, जबकि बैंगन की शादी गरीब घर में हुई थी। इसलिए टमाटर और तरबूज के साथ बच्चे भी नींबू को ज्यादा अहमियत देते थे। नींबू राखी बांधने के लिए आ जाती है। बच्चे नींबू की लाई हुई चॉकलेट और मिठाई खाने लगते हैं और फिर नींबू से लिपट जाते हैं। चॉकलेट वाली बुआ आ गई। बुआ, आप हमारे लिए और क्या क्या लाए हो? मेरे प्यारे भतीजों के लिए मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। ये देखो, नए नए खिलौने और नए नए कपड़े और ढेर सारे मिठाई लेकर आई हूँ। अरे दीदी, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? आपने तो सचमुच बच्चों को बिगाड़ ही दिया है। अरे दीदी, आप पहले ये बताइए कि आप ठंडा लेंगे या गरम? मैंने आपके पसंद के ढेरों पकवान बनाए हैं। अरे तुम भी कमाल करती हो। दीदी पहले तुम मुझे राखी बांध दो, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। कैसी हो नींबू दीदी? आइए पहले आप भैया को राखी बांध दीजिए, फिर मैं राखी बांधती हूँ। फिर नींबू राखी बांधने लगती है। घर में हर कोई नींबू की खातिरदारी करने में लग जाते हैं। बैंगन को तो मानो कोई पूछता ही नहीं। बैंगन की आंखें आंसुओं से भर जाती है। फिर सब कोई मिलकर खाना खाने लगते हैं। नींबू तो खाना खाने के बाद घर में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन बैंगन घर के काम में भाभी की मदद करती है। शाम के समय टमाटर शराब की बोतल खोलकर बैठ जाता है, जिस पर बैंगन उसे रोकती है। भैया, आपको पहले भी लिवर में परेशानी हुई है और आप फिर से शराब पीने बैठ गए। अरे थोड़ा सा तो पी रहा हूँ, इसमें से कुछ नहीं होता। ये सब छोड़ो, वैसे कुछ भी कहो, नींबू दीदी के आने के बाद घर में रौनक सी आ जाती है। दीदी तुम अमीर घर में गई हो ना, तो हमारी भी ऐस हो गई है। जीजू हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है दीदी, इन बच्चों ने अपने फूफा जी को मिठाई वाले फूफा जी बोलना शुरू कर दिया है। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है। वैसे जीजू क्यों नहीं आए? अरे आप सभी को तो पता है ना कि इतना बड़ा कारोबार संभालना कितना मुश्किल है। सब कुछ देखना पड़ता है। इनके पास तो थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। हर कोई नींबू के बारे में बातें करने लगते हैं और बैंगन की तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। बैंगन बेचारी बहुत ही दुखी हो जाती है और वापस अपने घर जाने के बारे में सोचती है। बैंगन उसी रात को वहां से चली जाती है और नींबू अगले दिन चली जाती है। नींबू को अमीर होने के कारण ज्यादा मान सम्मान मिलता था। रक्षाबंधन के बीते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक टमाटर की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि टमाटर का लीवर ज्यादा शराब पीने के कारण खराब हो चुका है, इसलिए उसका लीवर जल्द से जल्द बदलना होगा। देखिए, हमें कोई भी लिवर डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा है। अगर आप में से कोई अपना लीवर इसे दे दे तो शायद इसकी जान बच सकती है। ज्यादा देर होने के बाद टमाटर को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं से भी लिवर डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा था।
तरबूज का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। तरबूज को डायबिटीज होने के कारण वह अपना लीवर टमाटर को नहीं दे सकती थी। तरबूज नींबू को फोन करती है। नींबू वहां पर आ जाती है। बैंगन किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए बैंगन को आने में देरी हो जाती है। तरबूज को तो नींबू से ही सारी उम्मीदें थी। अब क्या होगा? नींबू दीदी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हो। कैसी मदद? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप अपना लीवर अपने भाई टमाटर को दे दो तो उसकी जान बच सकती है। कैसी बात कर रही हो आप? भाभी, मेरे पति कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। मैं भैया की मदद नहीं कर सकती। और फिर नींबू इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तरबूज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसकी सारी उम्मीदें भी टूट जाती है कि तभी वहाँ पर बैंगन पहुँच जाती है। भाभी को रोता हुआ देखकर वो कहती है, अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं अपना लिवर भैया को दूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कभी भी अहमियत नहीं दी और आज आप ही मेरी मदद के लिए आगे आए हो। और फिर बैंगन अपना लीवर टमाटर को देती है, जिससे टमाटर की जान बच जाती है। अब उन दोनों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और फिर अब से टमाटर और तरबूज बैंगन को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं।